साथियों इतिहास की क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम इतिहास के स्रोत को पढ़ रहे थे, पहला टॉपिक अब अपना चल रहा है। और साथियों ये क्लासेस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, ठीक है। और मुख्य फैक्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। चलिए, तो हमने पिछले बार में थोड़ी नज़र डाल लेते हैं क्या पढ़ा था। हम इतिहास के स्रोत पढ़ रहे थे, इतिहास के स्रोत हम पढ़ रहे थे। और हमें इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। हमने सबसे पहले सिक्कों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था अभिलेखों के बारे में, जिसमें हमने पिछली क्लास में प्रमुख अभिलेख, उनसे संबंधित शासक की बात की थी। अब हम स्तंभ लेख पढ़ रहे हैं। अभिलेख के अंतर्गत ही ये टॉपिक आता है, स्तंभ लेख हम पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है। और तीसरे में हम पढ़ेंगे साहित्य, ठीक है। साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, ये सारे वेदांग वगैरह, ये सब उसके अंतर्गत, साहित्य के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि हमको सिक्कों से, अभिलेखों से एवं साहित्य, इनसे इतिहास की जानकारी मिलती है। और इनमें आने वाली कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और अब हम समझते हैं कि स्तंभ लेखों के बारे में, कि कौन कौन से स्तंभ लेख और उनका वो कहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं उनका संबंध किससे है, प्रश्न ऐसे बनते हैं कि उनका विवरण, उनमें किसका वर्णन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन किस किस प्रकार से बनते हैं, क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान में हमें रखना। थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है, इसके लिए हमें अपने ब्रेन को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, स्तंभ लेख, उसका संबंध किस शासक से है, उसका स्थान कहाँ है, कहाँ पे स्थित है, ऐसे बनता है। फिर उसमें किसका वर्णन है और किसके बारे में क्या लिखा गया है, ये पूछा जाता है। तो चलिए, हम ट्रिक की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिक हमेशा एग्जाम में फेल हो जाती है, ठीक है। ट्रिक कभी नहीं चलती। तो आप समझिए, कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आपको याद ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन आप लगातार करें। उसी के साथ चैनल पे आप विजिट ज़रूर करें, सभी क्लासेस आपकी अभी निरंतर चल रही हैं, ठीक है। उसी के साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। स्तंभ लेख पहला पढ़ते हैं, मेहरौली का स्तंभ लेख, ठीक है। और इस स्थल का स्थान कहाँ पे, ये स्थित कहाँ है, तो ये जो स्थान है मेहरौली, ये दिल्ली में है। और दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसी के पास में मेहरौली है, ठीक है। और इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। अगर इसका संबंध पूछा जाए तो इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। और इसमें विवरण काय का है, विजय का वर्णन है। तो साथियों, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बने, हमें फैक्ट को समझना जरूरी है अभी, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर थ्योरी में से बनते हैं। अब इसमें समझिए कि मेहरौली जो है, ये स्थान कहाँ, दिल्ली में है। और मेहरौली कहाँ पे है, ये दिल्ली में है और कुतुब मीनार के पास स्थान है, ठीक है। और इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ये स्तंभ लेख है, यानी खंबे पर लिखा गया लेख, किसी राजा के शासन, विजय एवं उसकी नीतियों से संबंधित वर्णन इनमें होता है। क्योंकि पहले कागज नहीं थे, स्तंभ पर यानी पत्थर पर लिखा जाता था, ठीक है। और इसमें वर्णन काय का है, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का वर्णन है। किसमें तो मेहरौली स्तंभ लेख में। दूसरा समझिए, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, और यह कहाँ है, प्रयाग, जो कि अभी इलाहाबाद है, ठीक है। इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, प्रयागराज रख दिया गया है। तो प्रयाग इलाहाबाद में है। और इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। ऐसा ही पूछा जा सकता है, समुद्रगुप्त का संबंध कहाँ से है, तो प्रयाग से है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्तंभ लेख मिला है, उसमें इसकी रचना किसने की, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो हरिशेन का नाम आप ध्यान में रखिएगा कि हरिशेन ने इसकी रचना की थी। और वो किस में की थी, काव्य शैली में की थी, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति को किसके द्वारा लिखा गया है, कि इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना हरिशेन ने अपनी काव्य शैली में की है। इसकी रचना जो है अलग से हरिशेन ने की गई है और उन्होंने अपने काव्य शैली में इसका वर्णन किया है, ठीक है। बौद्ध स्तंभ की बात करें, बौद्ध स्तंभ स्तंभ लेख, ये कहाँ पे, भरहुत में है। और ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और राजा वासुदेव से इसका संबंध है। और इसमें वर्णन है शुंग वंश की जानकारी इससे मिलती है। शुंग वंश का प्रथम शासक कौन है, पुष्यमित्र शुंग है, जो कि पहला ब्राह्मण शासक था, ठीक है। तो शुंग वंश की जानकारी कहाँ से मिलती, ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो ये कहाँ से, बौद्ध स्तंभ से मिलती है। अगर क्वेश्चन बनता है कि शुंग वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध स्तंभ से मिलती है। ये स्तंभ किससे संबंधित है, ये स्तंभ है राजा वासुदेव से। और ये कहाँ पे है, तो भरूते में। अगला स्तंभ लेखिए, गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ बेसनगर विदिशा में है, ठीक है। और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पिछली एग्जाम में बने हैं, जैसे कि पीएससी में बने, यूपीएससी में भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। संबंध भागभद्र से है और नैतिक कार्यों का वर्णन है। भागभद्र के नैतिक कार्यों का वर्णन कौन से लेख में है, तो आप बताओगे गरुड़ स्तंभ, जो कि विदिशा बेसनगर में। एरण
ठीक है। एरण भी इंपॉर्टेंट है, एरण मध्य प्रदेश में ही स्थित है और बुद्धगुप्त का संबंध है इससे। और भगवान विष्णु की प्रथम अभिलेखी वर्णन, भगवान विष्णु का प्रथम बार अभिलेख में वर्णन किस में मिलता है, तो एरण अभिलेख में मिलता है। अगला है भीतरी। भीतरी कहाँ है, गाजीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है और संबंध स्कंदगुप्त से है। हूणों के आक्रमण की जानकारी यहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, भीतरी से मिलती है। अब है भीलसड़। भीलसड़ कहाँ है, एटा। एटा यह स्थान कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है और इसमें इसका संबंध समुद्रगुप्त प्रथम से है। किससे है, समुद्रगुप्त प्रथम से है और इसमें सम्राटों की वंशावली का वर्णन किया गया है, ठीक है। सम्राटों की वंशावली का वर्णन कहाँ किया गया है, तो भीलसड़ में किया गया है। अगला है तालगुंडा। तालगुंडा स्तंभ लेख कहाँ पे है, मैसूर में है और ये शिमोगा नामक स्थान पर है। इसमें वर्णन किसका गया, शांति वर्मन एवं मयूर शर्मन, इन दो शासकों का इसमें वर्णन है। एवं कदम्बों का इतिहास है और कदम लोग कहाँ के थे, कदम शासक कहाँ के थे, तो ये दक्षिण भारत के थे। तो साथियों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पुरातात्विक स्तंभ, जो कि उनके बारे में राजाओं का हमने वर्णन समझा है, उनमें क्या क्या लिखा गया है उससे संबंधित। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।